हेलो एंड गुड इवनिंग सभी होम्योपैथिक चिकित्सक साथियों स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने वादा किया था, हम लोग अब नियमित रूप से मिलेंगे और आज हमारा दूसरा एपिसोड है डॉक्टर बर्नेट की 50 रीज़न्स फॉर बीइंग अ होम्योपैथ के लिए। आज उसका जो पहला रीज़न है, रीज़न द फर्स्ट, डॉक्टर बर्नेट ने उसका नाम दिया है। और क्यों वो होम्योपैथ बने, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डॉक्टर बर्नेट जो हैं वो एमडी थे अपने समय में। एलोपैथिक या ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित सिस्टम था, और वो कैसे कन्वर्ट हुए उसका सबसे पहला रीज़न। थोड़ा सा ये वाला जो एपिसोड है वो थोड़ा लंबा होगा, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से नरेट करूँ, आप लोग उसको समझिए कैसे डॉक्टर बर्नेट कन्वर्ट हुए होम्योपैथ के रूप में, उसका पहला कारण क्या रहा। डॉक्टर बर्नेट लिखते हैं कि एक दिन बोरिंग सा दिन था। अब एक बी हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा था और अपने टेबल पे अपने जो दिन भर के आज जो मैंने कॉप्स जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी रिपोर्ट्स बना रहा था, एमएलसीज कंप्लीट कर रहा था, और बड़ा ही उबाऊ सा दिन, मन बिल्कुल विचलित, क्या करें क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी एक और डेड बॉडी लेकर वहाँ एक ओल्ड टीम नाम का बंदा था, वो आता है और मैं पूछता हूँ कि कौन है ये। तब वो बताता है कि सर ये वही है, लिटिल जॉर्ज सर। और माथा मेरा एकदम ठनक जाता है। लिटिल जॉर्ज एक ऐसा बच्चा था हमारे हॉस्पिटल में जिसका कोई नहीं था और सब थे। बड़े ही सबको बहुत प्रेम था, चाहे कितना भी खड़ूस डॉक्टर भी क्यों ना हो हॉस्पिटल में, वो उस बच्चे से प्रेम करता था। और उसका चला जाना बहुत दुखी करने वाला था, बहुत मन भारी हो गया था मेरा भी। और मैंने पहली बार देखा कि ये जो ओल्ड टिम है, जो बूढ़ा आदमी है, जो काफ़ी सारे शवों को लगभग रोज़ाना जिसको हॉस्पिटल से उठाकर मॉर्चरी में लाना का काम करता था, बिल्कुल कठोर हृदय का, वो भी आज बड़ा बेमना सा है। अपना जो दूसरा काम कर रहा है, बॉटल साफ़ करना है और जो भी है उसके लेकर बड़ा ही उसके मन विचलित दिख रहा है, वो भी विचलित और मेरा भी मन बड़ा विचलित। डॉक्टर बर्नेट बड़ा ही उसका मार्मिक व्याख्यान करते हैं अपने इस लेख में। वो याद करते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो बच्चा जो है वो एक अपने गर्म कोने में हॉस्पिटल में हमेशा थोड़ा बीमार था तो वहीं रख रखा था उसको। मगर कोई एक केस आया जिसके कारण उसको हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, एक खिड़की के पास में जहाँ से ठंडी हवा बह रही थी। और उस ठंडी हवा के कारण उस बच्चे को दूसरे ही दिन बुखार डेवलप हुआ, जो तीसरे चौथे दिन में जाकर प्लूरी सी हुई, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, और फिर आज वो हमारे बीच नहीं रहा। तो बड़ा ही दुख भरा माहौल था। काश मैं डॉक्टर बर्नेट सोच रहे थे, काश अगर मैं कुछ ऐसा कर पाता जिससे इस बच्चे का बुखार उतर जाता, तो ये बच्चा आज जिंदा होता। और इसी दुख में, सोच विचार में बड़ा मन ग्लानि से भर गया उनका। एक बार तो मन में ये भी आया कि मैं ये काम छोड़ूं, और जो मैं चाहता हूं बच्चों को ठीक करना या इलाज करना, बड़े मन से मैंने ये पढ़ाई की है। और इतनी पढ़ाई के बाद भी जब उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है या बच्चे इस तरह से मर जाते हैं एक बुखार के कारण, तो मैं कैसे क्या करूं क्या ना करूं, एक तड़पन मन में थी उनके। और उस दिन का दिन बड़ा भारी गुजरा। मगर शाम को उनकी मुलाकात अपने एक चिकित्सक मित्र से हुई, जो कि रॉयल इन्फर्मरी हॉस्पिटल जो था वहाँ का एक बड़ा हॉस्पिटल है। और वहाँ से उनका एक मित्र उनसे शाम को मिलने आया। वो जब दोनों साथ बैठे मित्र, तो उन्होंने अपनी बात शेयर की, यार कि मेरा मन अब यहाँ चिकित्सा में नहीं लग रहा है और ऐसा आधा अधूरा सा काम करके मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये काम छोड़ के
अमेरिका चला जाऊं और वहाँ पर अपना खेत खलिहान, मेरा बागान जो है, मैं जैसा बचपन में मेरा रहा है, और एक सामान्य सी नेचुरल सी ज़िंदगी जीऊँ। तब उनके मित्र ने उनको सजेस्ट किया कि यार अब तुमने ये बात कही है तो मैं अब तुमको एक काम करो, होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करो और समझने का प्रयास करो। होम्योपैथी, मेरे मन में आया होम्योपैथी, ये तो जो हमें हमारे टीचर्स ने और अच्छे लोगों ने पढ़ाया है, ये तो फॉल्स थेरेपी है, इसका तो कोई सिर पैर ही नहीं है। क्या पता क्या क्या ये लोग बोलते हैं, क्या क्या क्लेम करते हैं इस तरह का। तब उन्होंने बोला कि आप किसी हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे एक सजेस्ट की बुक, ह्यूजेस फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ थेरापेटिक्स। तो मैंने जाकर उसे एक फार्मेसी से लिया बड़े बेमने मन से कि यार मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या होगा, ये तो सब गलत है, कोई मैं जैसे कोई पाप करने जा रहा हूँ, ऐसी भावना उनके मन में आई। मगर फिर भी वो लेकर आए और उसको पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद लगभग 2 सप्ताह मैंने उसको पढ़ा। जब 2 सप्ताह मैंने उसको नियमित पढ़ा तो उसके बाद मेरी समझ में आया कि या तो होम्योपैथी कुछ बहुत बड़ी चीज़ है या फिर ये टोटली फेक साइंस है। और मेरा मन ये हुआ कि अब मैं जो है इस साइंस, इसको प्रैक्टिकल में उतारूँगा, और जब इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा तो मैं इसको पूरी फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी के सामने लाऊंगा कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग फेक हैं, ये लोग बदमाश हैं। और इस तरह से फिर भी बड़ा ही मन, एक डावाडोल था उनका। वो लिखते हैं कि व्हाट सेड आई, कैन सच थिंग बी, नो इम्पॉसिबल, ये उनके वर्ड्स हैं। नहीं हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये जो लिखा है ये क्या, और मैं होम्योपैथ बनूंगा, नहीं, कोई चांस नहीं। मगर चूँकि जॉर्जी की डेथ हुई थी और मन इधर भी विचलित था, और एक संभावना जब पढ़ने के बाद दिख रही थी, तो सोचा कि चलिए कुछ प्रयास करते हैं। और प्रयास करने के लिए क्या था मेरे पास, जॉर्जी की चूँकि मृत्यु बुखार के कारण हुई थी, जो शुरुआती बुखार आया और उसके बाद जो भी समस्याएं आई, तो मेरे मन में यही आया कि अब हम बुखार पे ही इसको ट्रायल लूँगा मैं, कि बुखार में कैसा काम करती है होम्योपैथी। तो मैंने बुखार के को लेकर जो पढ़ा था उस बुक में, उसमें ये बताया गया था, होम्योपैथ्स ने क्लेम किया था कि एकोनाइट के कारण अगर आप एकदम शुरुआती स्टेज पर, जैसे ही बच्चे आते हैं, मरीज आता है, अगर शुरुआत में ही हम अगर उनको एकोनाइट दे दें तो उसको, बच्चे को या उस बीमार को, वो बुखार को कट शॉर्ट कर देगा और तुरंत रिकवर कर देगा। तो मेरे पास में जो है वो फ्लेमिंग्स मदर टिंचर की एक बॉटल थी। तो मैंने उसको जो है एक बॉटल में भरा, एक पानी की बॉटल, बड़ी बॉटल ली, उसमें कुछ बूंद एकोनाइट की डालकर उसे शेक किया, जैसा कि डॉक्टर ह्यूजेस की थेरापेटिक्स में लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास एक्चुअली जो हॉस्पिटल में काम था वो ये था कि मेरे पास बुखार के जो बच्चे आते थे वो मेरे पास भर्ती होते थे सामान्यतः। तो एक वार्ड पूरा जो था वो बुखार के बच्चों का मेरे पास होता था। तो मैंने उसमें ये होता था कि हम लोग शुरुआती दौर में बच्चे मेरे पास आते थे, और उसके बाद में जब मैं उनका इलाज करता था 2-3 दिन में वो जहाँ भी सेटल होते हैं, चाहे उन्हें निमोनिया हो या प्लूरिसी हो जाए या आर्थराइटिस हो जाए या गैस्ट्राइटिस हो जाए या मीजल्स हो जाए, तो उन्हें हम उनके अगले स्टेज में, अगले वार्ड में भेजते जहाँ उनका नेक्स्ट उपचार होता था। तो मेरे पास शुरुआती दौर के एक वार्ड था जहाँ पे जैसे ही बुखार होकर बच्चा आता था उनको वहाँ भर्ती किया जाता था। तो मैंने ये किया शुरुआत में कि मैंने जो मदर टिंचर एकोनाइट का मदर टिंचर बनाया था, और इससे जो डाइल्यूशन बनाया पानी में मिला के, उसको मैंने उस वार्ड की एक नर्स जो ऑन ड्यूटी थी उसको दिया, और उससे ये कहा कि ये जो राइट साइड वाले बच्चे हैं इन्हें एकोनाइट दिया जाए, और जो लेफ़्ट साइड वाले बच्चे हैं उन सबको, जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है जैसा हम लोग अभी तक उपचार कर रहे हैं वैसा ही हमें करना है। उस सिस्टर ने उस दिन में उस रात को वो मदर टिंचर वो जो
दवाई मैंने बना कर दी थी एकोनाइट, उसको राइट साइड वाला बच्चों को दी और लेफ्ट साइड वालों को नहीं दी। अगले दिन सुबह जब मैं पहुंचता हूं हॉस्पिटल राउंड पर, तो डॉक्टर बर्नेट देखते हैं कि जो राइट साइड में बच्चे हैं उसमें लगभग सभी बच्चे एक्टिव हैं, उनका बुखार उतर गया है, और उसके साथ में सिर्फ एक बच्चा ऐसा बचा है जैसे थोड़ा मीज़ल्स के सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये मीज़ल्स में एकोनाइट काम नहीं करती, तो मैंने उस बच्चे को आगे मीज़ल्स वाले वार्ड में भेज दिया। दूसरी तरफ जो नॉन ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से जिन बच्चों को हमने इलाज किया था, उसमें से अधिकतर बच्चों की हालत वैसे ही जैसा रूटीन में होता था कि कोई को प्लूरिसी में भेजा है, किसी को निमोनिया के वार्ड में भेजा है, किसी को गैस्ट्राइटिस वार्ड में भेजा है। इस तरह से फिर वो हम लोग उसको लगभग डेली लेकर आए अपने काम में, और जब हम उसको नियमित रूप से देते रहे तो रिज़ल्ट सतत रूप से ऐसे ही मिलते रहे कि जो एकोनाइट की साइड वाले बच्चे हैं वो ठीक हो जाते, जो नॉन एकोनाइट साइड के या जो ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन जिनकी जिस पुराने तरीके से हम लोग इलाज कर रहे थे उनका इलाज कर रहे थे, तो वो आगे आगे ख़राब होके और अगले अगले वार्ड में शिफ्ट होते जाते। अब मेरा मौका था अचंभित होने का। डॉक्टर बर्नेट बहुत अचंभित हुए, यार ये क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा कन्फ्यूजन है मन में, और होम्योपैथी के प्रति इंटरेस्ट जागता है। वो और बुक्स पढ़ते हैं, और रात में पढ़ना है क्योंकि दिन में तो समय नहीं है, बहुत काम है, हॉस्पिटल का काम जो जानते हैं करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, और रात भर होम्योपैथी पढ़ते हैं, दिन में काम पे अपना एलोपैथिक वही चल रहा है। इस बीच में एक बार ऐसा होता है कि किसी कारण से शनिवार थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं तो वार्ड में राउंड नहीं ले पाते हैं, रविवार छुट्टी है ही, और सोमवार किसी कारण से वो जा नहीं पाते हैं, वो छुट्टी ले लेते हैं, बाहर कहीं जाते हैं। तो मंगलवार की सुबह जब वो वापस राउंड पे पहुंचते हैं और सिस्टर से पूछते हैं कि क्या हाल है सिस्टर, तो सिस्टर बोलती हैं सर आज तो सभी बच्चे अच्छे हैं, इंडीड ऑल दर फाइन, और सबको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। झटका लगता है डॉक्टर बर्नेट को, ये कैसे, सारे ठीक कैसे? तो सिस्टर बोलती हैं, नर्स बोलती हैं कि डॉक्टर साहब मैं इतनी कठोर हृदय नहीं हूँ कि छोटे बच्चों को, आप जैसे लोग जो नए नए चिकित्सक आते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों पे, मैं इतनी कठोर हृदय नहीं हूँ। मैंने वो दवाई सभी बच्चों को दे दी और आज सभी बच्चे स्वस्थ हैं। डॉक्टर बर्नेट, उसके बाद से डॉक्टर बर्नेट जब तक उस हॉस्पिटल में काम करते रहे तब तक उस वार्ड के सभी बच्चों को दवाई एकोनाइट देने का रिकमेंडेशन रहा, और वो नर्सेस हर बच्चे को देती थी और हर बार बच्चे ठीक होते थे। सिर्फ एक गैस्ट्राइटिस में या जहाँ पेट गड़बड़ है वहाँ पे एकोनाइट काम नहीं करती थी, तो वहाँ वो कुछ और उल्टी करवा के, और वो एमेटिक्स उस समय का जो सिस्टम था उस तरह से उनको मैनेज किया जाता था। So this was the story। ये क्या एक इतना बड़ा कारण हो सकता है कि आदमी एलोपैथी छोड़कर होम्योपैथी ज्वाइन करे? क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए या नहीं? अब डिसीजन आपको लेना है, एलोपैथी या होम्योपैथी। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे निवेदन यही है कि जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। ये आज पहला रीज़न है, अभी हम 50 में से 49 रीज़न और बताएंगे। सो कीप इन टच, कीप अप टू डेट। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जय डॉक्टर बर्नेट। बाय बाय।